जय हिंद दोस्तों इफ़को की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा और बीएससी कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप भर्ती निकल के आ चुकी है। दोस्तों अगर आप अप्रेंटिस नहीं किए हैं और अप्रेंटिस करना चाहते हैं इफ़को जैसी अच्छी कंपनी के द्वारा, इफ़को का नाम आपको पता ही होगा दोस्तों, तो अगर आप इससे अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका निकल के आ चुका है दोस्तों। तो इसी के बारे में पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं, साथ ही आपको फॉर्म कहां से भरना है वो भी बताने वाले हैं। तो बिना स्किप के वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैनल पर कई सारे वीडियोज़ अपलोड है दोस्तों, आप ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करते रहिएगा। ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज है दोस्तों, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉरपोरेटिव लिमिटेड की तरफ से, जो कि यहाँ पे 21 अगस्त को ये निकाला गया था दोस्तों एक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए इफ़को की तरफ से। यहाँ पे 22 अगस्त से ये फॉर्म भरा जा रहा है दोस्तों, और यहाँ पे 10 सितंबर तक ये फॉर्म यहाँ पे भरा जाएगा। ऑनलाइन के माध्यम से ये फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों। एक्ट अप्रेंटिसशिप 1961 के तहत निकाला गया है आईटीआई डिप्लोमा बीएससी कैंडिडेट के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके बाद सिविल, उसके बाद अगर आप डिप्लोमा में इन किसी भी ब्रांच से इसमें से हैं दोस्तों तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 60% जनरल ओबीसी का कम से कम आपका होना चाहिए, मिनिमम आपका डिप्लोमा में, इससे कम नहीं होना चाहिए। और अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो 55% आपका होना चाहिए डिप्लोमा में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा यहाँ पे बीएससी कैंडिडेट के लिए है दोस्तों, जो कि यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। अगर आप ओबीसी और यहाँ पे जनरल के कैंडिडेट हैं तो 55%, एससी एसटी हैं तो 50% कम से कम आपका बीएससी में होना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर आप 2020, 21, 22, 23, 24 के अगर पास आउट हैं, आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, बीएससी हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। उससे पहले के पास आउट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और यहाँ पे आईटीआई की बात करें तो आईटीआई फिटर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, टर्नर है, यहाँ पे मैकेनिक मोटर व्हीकल है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक है, वहाँ पे ड्राफ्ट्समैन सिविल है, कंप्यूटर ऑपरेटर है यहाँ पे और उसके बाद रेफ्रिजरेटर एंड एसी। इनमें से किसी भी अगर ट्रेड से आपने आईटीआई किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपका यहाँ पे 60% होना चाहिए आईटीआई में ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 55% होना चाहिए। इससे कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपने अभी अपेयरिंग में है तो आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो यहाँ पे पास आउट हो चुके हैं 2020 से लेके 2024 के बीच में जो पास आउट हैं वही इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है आपका, जो भी आईटीआई है, बीएससी है, डिप्लोमा है, आपका जो भी मैंने बताया वो सारा आपको एलिजिबल होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भरिएगा। देख लीजिएगा, अगर आप एमबीए, एमएससी या फिर एलएलबी, बीटेक भी तो किए हैं और उसके लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, कोई भी अप्रेंटिस नहीं है। ये केवल जो है दोस्तों यहाँ पे डिप्लोमा, आईटीआई और बीएससी कैंडिडेट के लिए ही मान्य है, जो ये अप्रेंटिस निकल के आई है दोस्तों। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 साल से लेके आपको 27 के बीच में एज लिमिट होनी चाहिए। एज जो आपका कैलकुलेट किया जाएगा 1/8/2024 के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। इतने को आपको 18 साल हो जाना चाहिए और 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो 5 साल, ओबीसी के हैं तो 3 साल आपको यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगा। अगर आप इफ़को के एम्प्लॉयमेंट के तहत आते हैं तो 3 साल का यहाँ पे आपको अलग से देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अप्रेंटिस में जो भी आपका 1961 के तहत जो इसको आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड कराई जाती है वही आपको स्टाइपेंड मिलेगा। यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि कितना मिलेगा, लेकिन जो भी अप्रेंटिस में ये कंपनी देती है उसके हिसाब से आपको स्टाइपेंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये ऑनलाइन के माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाएगा और यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन के माध्यम से ही आपका टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, मोबाइल से ही होगा। जब भी यहाँ पे डेट आएगा तो उसके बाद आपको मेल पे आएगा उसका लिंक। ऑनलाइन टेस्ट आप मोबाइल से ही घर बैठे दे पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे फॉर्म भरने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो आप फॉर्म यहाँ पे 10 तारीख तक से पहले यहाँ पे भर दीजिएगा, नहीं तो आप बाद में नहीं भर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप अप्रेंटिस कर चुके हैं या फिर जो मैंने बताया कि अगर आप अपेयरिंग में है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये फुल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।